हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे विकास इंग्लिश एकेडमी में। और आज मैं लेके आया हूँ आपको चैप्टर 8 वन स्टेप अहेड का पार्ट 2, जिसको लिखा है APJ अब्दुल कलाम जी ने। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आई बाथ इन द गंगा एंड रिवेल्ड इन द प्योरिटी ऑफ इट्स वाटर। तो यहाँ पर कलाम जी कहते हैं कि मैंने गंगा में नहाया एंड रिवील्ड इट्स प्योरिटी ऑफ इट्स वाटर, और इसके जो जल है इसकी शुद्धता में मैंने अपने आप को आनंदित किया। यहाँ रिवील्ड का मतलब होता है आनंदित करना। देन आई वॉक टू द शिवानंद आश्रम सिचुएटेड एट अ लिटिल वे अप द हिल। ठीक है, इसके बाद मैं शिवानंद आश्रम में गया जो कि एक पहाड़ी पर बना हुआ था। I could feel intense vibration when I entered, और जब मैं वहां पे अंदर गया तो मैंने अपने आप में एक तीव्र वाइब्रेशंस को महसूस किया। I saw a large number of साधु seated all around in a state of trance। मैंने वहां पे देखा कि बहुत सारे जो साधु हैं वो एक ही मुद्रा में, यानी ट्रांस माने होता है समाधि, समाधि में एक ही मुद्रा में वहां पे बैठे हुए थे। I had read that, मैंने पढ़ा था कि साधु वर साइकिक people who know things intuitively। जो साधु होते हैं वो एक मनोवैज्ञानिक, जो साइकिक पीपल होते हैं, जो पहले से ही किसी बात को जानने का जो दमखम है वो रखते हैं। एंड इन माई डिजेक्टेड मूड, और मेरा जो निराश मूड था, आई शॉर्ट आंसर टू द डाउट्स दैट ट्रबल्ड मी। मैं अपने संदेह यानी अपने डाउट्स को क्लियर करने, उसके आंसर को प्राप्त करने वहां पे गया था। सेकंड पैराग्राफ, आई मेट स्वामी शिवानंद। मैं स्वामी शिवानंद से मिला। अ मैन हु लुक लाइक अ बुद्धा, एक ऐसा व्यक्ति जो दिखने में बुद्ध की तरह दिख रहे थे। वेयरिंग अ स्नो वाइट धोती एंड वुडन स्लीपर्स, जो स्नो वाइट धोतीज और वुडन स्लीपर यानी यहाँ लकड़ी की चप्पलों को वो पहने हुए थे। ही हैड एन ऑलिव कॉम्प्लेक्शन एंड ब्लैक पियर्सिंग आईज, और उनकी जो त्वचा थी एक तेली त्वचा थी, और उनकी जो आंखें थी बहुत ही तीव्र, एक चुभने वाली आंखें, तेज रोशनी उनकी आंखों से नजर आ रही थी। आई वॉज स्ट्रक बाय हिज इरिसिस्टिबल ऑलमोस्ट चाइल्ड लाइक स्माइल, और मैंने उनके जब इस तेज को देखा, इरेसिस्टिबल का मतलब होता है कि जब किसी के चेहरे पर एक उसके जो भाव हैं उसको देखकर, ठीक है, ऑलमोस्ट चाइल्ड लाइक स्माइल, जिनके छोटे बच्चों जैसी जो मुस्कान है और उनका ग्रेशियस मैनर है। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू स्वामी जी, मैंने स्वामी जी को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया। माई मुस्लिम नेम अराउज्ड नो रिएक्शन इन हिम, मेरा मुस्लिम नाम सुनकर उनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। बिफोर आई कुड स्पीक एनी फर्दर, इससे पहले कि मैं आगे कुछ बोलता, ही इंक्वायर्ड अबाउट द सोर्स ऑफ माई सोरो, उन्होंने मेरे दुख के कारण को पहले से ही इंक्वायर्ड कर लिया था, यानी कि वो समझ गए थे। ही ऑफर्ड नो एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ ही न्यू दैट आई वॉज सैड एंड आई डिड नॉट आस्क, और उन्होंने इसको समझाने के लिए भी नहीं पूछा, ठीक है, कि मैं दुखी क्यों था, और मैंने भी बताना जरूरी नहीं समझा, या मैंने उनको नहीं बताया। आई टोल्ड हिम अबाउट माई अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, मैंने उनको अपने असफलता, इंडियन एयरफोर्स के ज्वाइन करने की असफलता के बारे में उनको बताया। एंड माई लॉन्ग चेरिश डिजायर टू फ्लाई, और मेरी जो लॉन्ग चेरिश, यहाँ पर लॉन्ग चेरिश का अर्थ होता है तीव्र इच्छा, मेरी जो तीव्र इच्छा थी वो फ्लाई करने की थी, यानी उड़ने की थी। ही स्माइल्ड, वे मुस्कुराए। वॉशिंग अवे ऑल माई एंजाइटी, उन्होंने मेरी सारी चिंताओं को दूर किया, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, तुरंत। देन ही सेड इन फीबल, और कमजोर वॉइस में उन्होंने कहा, बट वेरी डीप वॉइस, बहुत ही गहराई से, डिजायर when it stems from the heart and spirit, इच्छा जब ये हमारे हार्ट से, दिल से और आत्मा से निकलती है,
When it is pure and intense, तब यह बहुत ही शुद्ध और तीव्र होती है. Possesses awesome electromagnetic energy, और इसमें एक awesome electromagnetic energy होती है. This energy is released into the either each night, और ये जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो रोज रात में रिलीज हो जाती है, यानी मुक्त हो जाती है. As the mind falls into the sleep state, जब हमारा मस्तिष्क सुप्त अवस्था में होता है. Each morning it returns to the conscious state reinforced with the cosmic current, और प्रत्येक सुबह यह वापस आती है टू द कॉन्शियस स्टेट, नई चेतना के साथ. ठीक है, रीइंफोर्स अतिरिक्त शक्ति के साथ. यह रीइंफोर्स्ड का अर्थ अतिरिक्त शक्ति होता है. विद द कॉस्मिक करंट, और नए आयामी जो कॉस्मिक करंट है, यानी कि उस ऊर्जा के साथ वापस आती है. दैट विच हैज बीन इमेज्ड विल श्योरली, जिससे, ठीक है, एक छवि, जो एक विश्वास की एक छवि है, वो बनती है. एंड सर्टेनली बी मैनिफेस्टेड, और जिसको हम क्या कर सकते हैं, उस पर मैनिफेस्टेड कर सकते हैं, निश्चित रूप से उस पर विश्वास कर सकते हैं. यू कैन रियली, तुम विश्वास कर सकते हो. यंग मैन, युवा व्यक्ति. अपॉन दिस एजलेस प्रॉमिस, ये जो एजलेस प्रॉमिस है, ये जो वादा है, एज श्योरली, ये निश्चित रूप से ये बताता है. यू कैन रिली अपॉन द इटर्नली अनब्रोकन प्रॉमिस ऑफ सनराइज ऑन द स्प्रिंग. ठीक है, तुम जिस प्रकार तुम विश्वास कर सकते हो कि हर बार सनराइज, सूर्य निकलता है और बसंत आता है, उसी प्रकार तुम्हें अपने भविष्य पर भी विश्वास करना होगा. When the student is ready, the teacher will appear. यहां पर वो ये बताते हैं कि जब कोई छात्र तैयार होता है, द टीचर विल appear. ठीक है, तो उसे जो टीचर है वो appear मतलब शिक्षक भी पैदा होते हैं, तो शिक्षक भी उसको दिखाई देते हैं. हाउ ट्रू, कितना सच. हेयर वॉज द टीचर टू शो, यहां जो एक शिक्षक थे वो ये दिखाने वाले थे. द वे टू द स्टूडेंट, एक छात्र को एक रास्ता दिखाने वाले थे. हु हैड नियरली गॉन स्ट्रे, जिसका जीवन लगभग बेकार हो चुका था. गॉन स्ट्रे का मतलब बर्बाद होना हो चुका था. एक्सेप्ट योर डेस्टिनी, अपने भाग्य को स्वीकार करो. एंड गो अहेड विद योर लाइफ, और अपने जीवन में आगे बढ़ो. यू आर नॉट डेस्टिनेड टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट, और उन्होंने बताया कि तुम्हारा जो भाग्य है, तुम एयरफोर्स पायलट बनने के लिए नहीं हुआ है. वट यू आर डेस्टिनेड टू बिकम इज नॉट रिवील्ड, और तुम्हारा जो भाग्य है ये अभी रिवील्ड नहीं हो सकता. बट इट इज प्री डिटरमाइंड, ये पहले से ही निश्चित किया गया है. फॉरगेट दिस फेलियर एज इट वॉज एसेंशियल टू लीड यू टू डेस्टिनेट पथ, और इस असफलता को स्वीकार करो, भूल जाओ, और अपने जीवन में एक सही दिशा की तरफ आगे बढ़ो. सर्च इंस्टीड, इसके बावजूद, फॉर द ट्रू पर्पस ऑफ योर एक्सिस्टेंस, अपने होने का एक सही उद्देश्य पाओ. बिकम वन विथ योर सेल्फ माई सन. ठीक है, और अपने जो साथ है उस पर विश्वास करो, मेरे पुत्र. सरेंडर योर सेल्फ टू द विश ऑफ गॉड, और अपने आप को भगवान के पास सरेंडर कर दो, स्वामी जी ने कहा. I returned to Delhi and inquired at the DTD&P air about my outcome of my interview. मैं वापस दिल्ली लौटा और मैंने पता किया जो DTD&P में उसके बारे में मेरा जो इंटरव्यू था उसका परिणाम क्या था. इन रिस्पॉन्स आई वॉज हैंडेड माई अपॉइंटमेंट लेटर, और उसके रिस्पॉन्स में मुझे एक अपने जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त हुआ. आई ज्वाइन द नेक्स्ट डेज एज सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट ऑन अ बेसिक सैलरी ऑफ ₹250 पर मंथ. इसके बाद मैंने अगले दिन से सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के पोस्ट पर ₹250 प्रति माह मंथ पर वो नौकरी की. इफ दिस वॉज टू बी माई डेस्टिनी, अगर यही मेरा भाग्य था, आई थॉट, मैंने सोचा, लेट इट बी सो, ऐसा ही है. फाइनली आई वॉज फिल्ड विद मेंटल पीस, और अंततः मुझे मानसिक शांति मिली. नो मोर डिड आई फील माई बिटरनेस, इसके बाद ना किसी कड़वाहट मुझे हुई.
एंड रिजेंटमेंट माई फेलियर, न मुझे अपने असफलता पर क्रोध आया। टू एंटर द एयरफोर्स, ऑल दिस वॉज 1958, और ये जो बातें हैं ये 1958 की बातें हैं। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा फुल चैप्टर यहाँ पे। आई होप ये जो चैप्टर है आपको पसंद आया होगा, और इसके बारे में कोई भी अगर आपको डाउट है तो मुझे जरूर लिखिए। ओके।